अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बना रहे हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं आलमंड चिकन आलमंड सैलड बन रहा है और इसके लिए कि हमारे पास मौन सलवा, और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि मौन सलवा से डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सा मटन हम बना रहे हैं और साथ में तवा भिंडी भी बन रही है। मटन जो बना रहे हैं वो साबुत गरम मसाले का मटन बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है, और तवा भिंडी भी बन रही है। भिंडी आजकल मौसम भी इतना मतलब से गर्मी जैसे हुई है और सीज़न भी बड़ी अच्छी भिंडी आई हुई है, मतलब छोटी छोटी सी, तो बहुत तरह तरह से आपको तो बनानी सिखाई थी, तो आज हमने कहा हम ज़रा सा चेंज करके तवा भिंडी आपको सिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। जो मटन बना रहे हैं ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो उसको पहले रखेंगे ताकि वो गल जाए अच्छी तरह से, फिर बाकी हम रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें गोश्त चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल 2 अदद चाहिए, इलायची चाहिए 4 अदद, ज़ीरा 2 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच चाहिए, लौंग 4 अदद चाहिए, प्याज चाहिए 250 ग्राम के जितनी, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 250 ग्राम के जितना हमें प्याज चाहिए, और इसके साथ 250 ग्राम के जितने टमाटर चाहिए, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, ऑयल चाहिए आधा कप, और टोमेटो पेस्ट चाहिए तकरीबन इसमें 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं आज मटन, और इसके साथ भिंडी बन रही है तवा भिंडी, और साथ में हम बना रहे हैं इसके साथ बहुत मज़ेदार सा सैलड जो हमारे पास है मौन सलवा, और मौन सलवा की बहुत सारी वैरायटी, यहाँ पर प्लेन पराठा भी है, चिकन नगेट्स भी हैं, वॉ नगेट्स भी हैं, इनकी टिक्का बोटी बड़ी मज़ेदार सी, सारी चीज़ें जो बहुत तरह से हमने आपको सिखाई थी। तो आज हमने कहा क्यों ना हम नगेट्स के साथ एक बहुत मज़ेदार सा सैलड आपके साथ शेयर करें ताकि आप उसको भी ट्राई करें और गर्मी को जैसे मौसम है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ यहाँ पर अच्छा जी मैं आपको बता दूं कि आजकल जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और घर में बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, और उन लोगों को बड़ी टेंशन हो रही है, या फिर आपके इर्द गिर्द भी कोई जानने वाला जो इसी तरह से इस परेशानी से, इस टेंशन में गुजर रहा है, फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उन लोग सबके लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है। फूड पांडा होम शेफ़ के नाम से इनकी एक वेबसाइट है, बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कीजिएगा और आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। घर बैठे आप 50,000 रुपये घर बैठे आप कमा सकते हैं। जिस तरह से मेरी तरह आपको भी अच्छा खाना पकाना आ रहा है, तो बस अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अपने जो भी पुलाव है, दाल चावल है, जो भी बहुत अच्छा सा बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इनकी जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा। फूड पांडा होम शेफ़ के नाम से आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और घर बैठे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से सारी चीज़ों को करेंगे, किस तरह से आप सारा मतलब सेटअप करेंगे। तो ये भी आपको परेशान होने की ज़रूरत है। उनकी टीम आपके पास आएगी, पूरा आपसे रब्ता करेगी और आके आपको सारी चीज़ों का A to Z तक आपको सारा समझा देगी। और आपको पता है आजकल जिस तरह से हालात चल रहे हैं, और ये जो इस वक्त आपने देखा होगा कि लोग घरों में बैठे हैं, तो 18 से ज़्यादा शहरों में अब तक इसकी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है। लोग अपने घर बैठ के इसका ऑर्डर बना रहे हैं, लोग ऑर्डर दे रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि 2 लाख से ज़्यादा मुकम्मल हो चुके हैं अब तक के, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मुकम्मल हो चुके हैं इनके पूरे ऑर्डर। तो अगर आप भी चाह रहे हैं अपना एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, आप भी अपने घर में बैठकर अच्छी कुकिंग कर रहे हैं, तो आप भी चाह रहे हैं घर बैठकर आप कुछ कमाएं, कुछ आपकी आमदनी का ज़रिया हो। ज़ाहिर है लॉकडाउन चल रहा है, लोग सब घरों में बैठे हैं, परेशान है, बाहर नहीं निकल रहे, हर चीज़ के लिए बड़े हैं, तो ये आप घर बैठ के आराम से अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ रिदास कुकिंग के नाम से, रिदा किचन के नाम से, तो आप लोगों को भी एडवाइस देती हूँ, तो आप लोग भी स्टार्ट करें तो आप घर बैठ के आप कमा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो सबसे फर्स्ट रेसिपी है हमारी मटन है, इसको हमने क्या करना है, मेरी रेसिपी में लिखा है बॉयल, लेकिन मेरे पास है यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर, तो मुझे गोश्त को उबालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा, पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कुकर को, और ये आपको पता है जो भी आपके गोश्त है, जो भी खाना होता है, फटाफट इसमें गला देता है, टाइम भी इतना नहीं लगता। तो इसके अलावा इनकी कढ़ाइयाँ हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, डबल कोटिंग में उनके साथ कलर डिफरेंट तरह के, और आराम से आप ऑनलाइन भी इनको मंगवा सकते हैं। तो मैं इसमें बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, गोश्त को बॉयल नहीं किया। तो बस अब हम चलते हैं इसके मेथड की तरफ। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे, फिर इसके अंदर शेफ़ कुकवेयर है जो हमारे पास, इसके अंदर हम इसको चढ़ा देंगे तो आराम से गलता रहेगा। तो यहाँ पर है हमने क्या करना है, ये मेरे पास है दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 250 ग्राम का इतना। इसके बाद यहाँ पर नमक,
अदरक लहसुन का पेस्ट, ये रहा मेरे पास, ठीक है। ये आपने डाल देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। और टोमेटो पेस्ट भी मैं इसी में डाल देती हूँ। ये मेरे पास है टोमेटो पेस्ट, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, मैरिनेट करके रख दीजिएगा। मैं तो खैर अभी इसको प्रेशर कुकर में चढ़ाती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, और दूसरी साइड पे हम सारी इसकी तैयारी शुरू कर लेंगे। जो इसका मसाला हमने बनाना है वो हम शुरू कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें अदरक लहसुन, दही और नमक लगा के इसको मैंने रख दिया। अब हम डालेंगे इसको, ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मैं चढ़ा देती हूँ जब तक ये गलेगा। फिर दूसरी साइड पर हमने क्या करना है, इसका मसाला तैयार करना है, ठीक है। चलें जी, बस इसको बंद कर देती हूँ जब तक ये गलेगा, अच्छी तरह से पक जाएगा। इतनी देर में बाकी की चीज़ें उसको मैं रेडी करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई हैं जो चीज़ें, उनको हम जब तक इसके अंदर तैयार कर लेते हैं। प्याज है, गरम मसाला है, गरम मसाले को हल्का सा भून लेंगे, तैयार करेंगे। और ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ हटा देती हूँ। मक्खन है, पूरा गरम मसाला है, साबुत है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैं इनको पहले सारी चीज़ों को साइड पर करती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा। और हाँ, इस वक्त जो हमारा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारे पास फोर्टाइल्स के चूल्हे हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, ऑटोमेटिक हैं। आपको माचिस लगा के भी आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस तरह से प्रेस करना है तो आराम से ये जल जाते हैं। ये फोर्टाइल्स के हैं। हमारे जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होते हैं हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, उसके अलावा चूल्हे हैं। ये सारे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फोर्टाइल्स के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस ये गोश्त को हमने चढ़ा दिया है। गोश्त हमारा गल रहा है। गोश्त जब अच्छी तरह से गल जाएगा उसके बाद हम इसको मतलब बाकी करेंगे। और फूड पांडा को आप लोगों को बता दिया है कि फूड पांडा को आप आराम से, आप लोगों के लिए बड़ी आसानी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप घर बैठे 50,000 रुपया कमाना, तो जल्दी से इनकी जो आपने क्या करना है, डाउनलोड कर देना है। इनकी वेबसाइट है, उनको डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर जाकर फूड पांडा होम शेफ़ होगा, वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आराम से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। उनकी टीम आएगी, आपसे प्रॉपर तरीके से आपसे रब्ता करेगी, कांटेक्ट करेगी। उसके बाद आपको सारा प्रॉपर समझा देगी आपने किस तरह से पैकेजिंग इसकी करनी है, किस तरह से आपने इसको डिलीवर करना है, किस तरह से करना है। आपका मेन्यू तक भी आपके साथ वो लग के आपको मेन्यू भी आपका सेट करेगी और आराम से घर बैठे आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं और अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, अपना एक नाम बना सकते हैं। तो बस आप लोगों ने जल्दी से देखना है। और जो आजकल आपको पता है सब लोग घर में बैठे हैं, सब लोग परेशान भी हैं, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गया, जॉब्स चली गई हैं, इस वजह से लोग बड़ी परेशान हैं। लेकिन अगर आपके पास हुनर है, आप अच्छा खाना पका रहे हैं, तो आप ये काम आराम से घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या ब्रेक लेना है? चलें जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो जब तक हम यहाँ पर कटिंग वगैरह कर लेते हैं एक ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त के अंदर दही, अदरक, लहसुन और नमक लगाकर इसको मैंने प्रेशर कुकर में रख लिया। जो शेफ वेयर का कुकवेयर था, इसके अंदर रख दिया वो, ताकि वो अच्छी तरह से ये पक रहा है, गल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम गरम मसाला डालेंगे यहाँ पर ऑयल के अंदर, ठीक है। अब इसमें मक्खन मैंने डालना है, तकरीबन आपने मिक्स गरम मसाला ले लेना है, ठीक है। बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, लौंग है, इसके बाद ये इलायची है, ये रही मेरे पास, ठीक है। इलायची है, इलायची के साथ थोड़े से सौंफ है, ठीक है। 1 चाय का चम्मच सौंफ है। साथ में ये मेरे पास है ज़ीरा, हमने हिसाब से 1 चाय का चम्मच रखा हुआ है। और ये साबुत धनिया, ठीक है, ये साबुत धनिया। बस ये हल्का सा फ्राई हो रहा है। इसके बाद इसमें जाएगा प्याज, 250 ग्राम के इतना प्याज, 1 पाव 250 ग्राम के इतना प्याज। इतने ही हमने टमाटर लेने हैं, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था गोश्त। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करेंगे। फिर बाद में गोश्त के अंदर ही मैं डाल के इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। सही है, ये देखें थोड़ा सा ही प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। ये मक्खन है, ये भी मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। और ये मेरे पास है लाल मिर्च, नमक, और नमक पहले मैंने डाल दिया था, इसलिए अब थोड़ा सा हमें ये ख्याल करना पड़ेगा नमक का, ठीक है। तो मैं एक बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। टमाटर 250 ग्राम कितने टमाटर,
चलें जी, इसके अंदर हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब ये सारी चीज़ें मैं साइड पे रख दूँगी ताकि ये, बस प्याज को हमने थोड़ा ब्राउन करना है। फिर ये जिस तरह से गोश्त गलेगा दम में हम डाल देंगे, तो थोड़ा सा दम के साथ ये पकेगा तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। हरी मिर्चें भी इसी में डाल देंगे। ये सारा खड़ा मसाला जो होता है, साबुत मसाला, वो सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया। हरी मिर्ची 4 से 6 ले लीजिएगा, इसको बीच में से चाक कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसके साथ फ्राई होगी तो एक अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। वैसे भी हरी मिर्चों का ज़रा मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। चलो ये देखो, अच्छा इसको ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा जिस तरह से हम वो चिकन दो प्याज़ा या फिर हम प्याज गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा होता है ना लाइट सा, उस तरह से ये चला जाएगा मसाला। बस इसको आपने अच्छी तरह से इसको मैं बॉल के अंदर निकालूंगी। जब गोश्त मुझे लगा गल गया तो फिर ये मैं दम में ये डाल दूंगी सारा मसाला। हल्का सा दम में भी पकेगा तो इसकी बड़े मज़ेदार से ये होता है, थोड़ा सा कच्ची कच्ची प्याज टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें। वैसे खुशबू बड़ी मज़े की इसकी आ रही है, ये देखें। थोड़ा इसको कम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया। फिर हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तवा भिंडी बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी, उसकी तरफ आएंगे। चलिए अब ये मसाला निकाल लेती हूँ, फिर गोश्त में जाके थोड़ा सा दम में पकेगा, ये बाद में मैं डालूँगी गोश्त के अंदर। चलिए ये हो गया। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे तवा भिंडी। तो जिसके लिए मैंने ये पैन इसलिए धोया है, ये ज़रा बड़ा अच्छा खुला सा पैन है, तो इसके अंदर भिंडी फ्राई करती हूँ, आपको इसके अज्जा बताती हूँ और फिर हम क्या करेंगे तवे के ऊपर इसको बनाएंगे। पहले मैं सिर्फ इसको भिंडी को यहाँ पे रख देती हूँ फ्राई करने के लिए, ताकि इतनी देर में ये फ्राई होगी हमारी भिंडी। मैं जब तक आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताऊँगी, इसलिए कि हमारी 3 रेसिपीज़ हैं। एक हमने सैलड भी बनाना है तो उसका भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। चलिए डालते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर ये भिंडी डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए, ठीक है। जब तक भिंडी हमारी थोड़ी सी फ्राई हो रही है, ज़्यादा ऑयल नहीं है, थोड़े से ऑयल में, और थोड़ी सी मैंने इसको बड़ी कटिंग कर ली है, देख लीजिएगा। ये तवे के ऊपर बनेगी तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको बड़ी कटिंग कर ली है। तो अब जल्दी से आपको इसके अज्जा बता देती हूँ, सही है, आप नोट कर लीजिएगा। ये जो हम खड़ा मसाला गोश्त बना रहे हैं, गोश्त को तो चढ़ा दिए, वो पक रहा है, गल रहा है, मसाला इसका तैयार है, जो एंड में हम दम में डालेंगे। तो अब हम भिंडी की तरफ चलते हैं। तवा भिंडी के अज्जा नोट कर लीजिएगा। जब तक भिंडी हमारी थोड़ी सी फ्राई हो रही है, फिर तवे के ऊपर सारा मसाला डालेंगे। टमाटर को बॉयल करके चॉप करके रखा हुआ, इसके लिए हमें भिंडी आधा किलो चाहिए, 4 अदद उबले हुए टमाटर चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, हरी मिर्ची 6 अदद चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, भुना जीरा 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया इसमें चाहिए तकरीबन आप 1 खाने का चाय का चम्मच ले लीजिएगा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, आमचूर जो पिसी खटाई है वो 1 चाय का चम्मच, और आधा कप कितना ऑयल ले लेंगे। तो बाकी चीज़ें तो हमने तवे पे डालनी, सिर्फ ये भिंडी को हल्का सा फ्राई करती हूँ, फ्राई करके इसको निकालती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास रेडी हुई हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रखा हुआ है, टमाटर हुए हैं और इसके साथ अदरक लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें रेडी हैं। तो जैसे ही भिंडी फ्राई करके निकालेंगे उसके बाद हम इसको यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और फिर सैलेड की तरफ आएंगे। हम बना रहे हैं मोज़रेला के नगेट्स बना रहे हैं, नगेट्स के साथ इसका सैलेड बनेगा, बड़ा मज़ेदार सा सैलेड बनेगा। तो इसकी तरफ हम आएंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, वो काली वाली मैं फ्राई नहीं करती हूँ, इसलिए कि जब ज़ाहिर भिंडी का जब वो लेस ख़त्म हो जाएगी, उसकी रंगत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर टेस्ट कैसा आएगा। तो हल्की सी बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इसका कलर आएगा, तो फिर हम तवे पे इसको बना लेंगे।
भिंडी जब मैं घर में भी कभी भी मैं फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, हमेशा मैं भिंडी वैसे ही दम में बनाती हूँ। तो यहाँ भी मैं हल्का सा ज़रा सा उसको फ्राई कर रही हूँ कि जो मतलब काली ना पड़े और दूसरी इसकी लेस जो है ना वो सारी ख़त्म ना हो। हल्का हल्का सा ज़रा वो लेस वाली रहती है तो उसमें टेस्ट होता है। देखिए थोड़ा सा इसको फ्राई किया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे तवा, ये साइड पे कर लेती हूँ। देखिए हल्की सी फ्राई हो गई है। चलेंगे यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, तवा है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर हम बनाएंगे। ये ऐसा तवा है आप इसको मतलब रोटी भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तवा चिकन वगैरह जो बनाना वो भी आप बना सकते हैं। ये हमने ऑयल इसमें डाल दिया, सही है। अच्छा जी, ये सारे मसाले हैं, ये मैं यहाँ पे साइड पे रखती हूँ ताकि आपको पता चले। ये साबुत धनिया है कुटा हुआ। इसके बाद आमचूर है, चूल्हा जल रहा है, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये सारे मसाले जो हैं तवे पे चले जाएंगे, ठीक है। ये टमाटर है मेरे पास, आमचूर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ऐसा गरम मसाला और अदरक लहसुन। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें डालेंगे एक इसके अंदर। ये मेरे पास है टमाटर 4 अदद, इसके बाद इसमें ज़ीरा जाएगा, साथ में ये मेरे पास है साबुत धनिया कुटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, इसी भी खटाई आमचूर, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन, ठीक है। ये तवे पे जाएंगे, यहाँ रख देती हूँ सारी चीज़ों को, ताकि चाट मसाला बाद में डालूंगी। चलें जी, साइमा से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिता आपी? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, सब खैर खैरियत है। बस आप लोग आए, दिल खुश हुए कि बस तो कोशिश करते रही, ट्राई करती रही कि आप लोगों को कॉल लग जाए, लेकिन चैनल के थ्रू नहीं हो रहा था, कॉल नहीं लग रही थी। कि मैंने कहा कुछ तरीकों आप लोगों का ज़रा मैं हाल पूछ लूँ, लेकिन बस दुआएं आप लोगों के लिए बहुत दिल से निकलती है और बहुत दुआएं देते रहेंगे आप सबको। कहते पता नहीं क्या हो गया कि सब नहीं आ रहे, अल्लाह खैरियत रहे सबकी, और बस हालात ये थे, तो मैंने कहा हो सकता है इसी वजह से लोग नहीं आ रहे ना। बस हम लोगों ने 2 वीक का ज़रा ऑफ किया था, ज़ाहिर सारे हालात कुछ इस तरह से चल रहे थे। अब तो माशाल्लाह सब आ रहे हैं और बड़ा अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से सारे इंतजामात के साथ आ रहे हैं सब। शुक्र है, बस दिल को खुश हुआ है। अल्लाह ताला की तरह आप लोगों को सही जिंदगी दे और आप आते रहें। आपके पूरे चैनल वालों के लिए दिल से दुआ निकलती है। हमारा दिल बस खुश हुआ है कि बस शुक्र है कि आप लोग सामने नजर आए। बस चलें जी, बहुत शुक्रिया, इतनी सारी दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। चलें जी, अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आपके सामने भिंडी और ये डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देती हूँ, जब तक ये तेज़ आग पर पकता रहेगा। और ये मैं चूल्हा जला देती हूँ, ठीक है। फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर हम सैलेड की तरफ आएंगे। और ये आपके सामने मैंने ऑयल डाला, ये प्याज चॉप की हुई डाली, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद टमाटर। जब तक ये मसाला तैयार हो रहा है, मसाला तैयार करके इसके अंदर हम भिंडी डालेंगे और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी भिंडी, तवा भिंडी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको दम पे ज़रा सा रखा है, ये देखिए कलर कितना खूबसूरत सा है, तैयार हो चुकी है। जैसे मसाला हल्का सा, ज़्यादा मैंने नहीं भुना, ज़ाहिर है सब्ज़ी है, सब्ज़ी में ज़्यादा मसाला तो हम भूनेंगे नहीं, तो मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा कवर कर दिया। ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी सी कलरफुल सी भिंडी जो है हमारी तैयार होगी। मसाला बड़ा मज़ेदार इसका बन चुका है। और ये देखें हल्का सा मैंने इसको फ्राई पहले किया था, तो जिसकी वजह से ये कलर इसका ख़राब नहीं हुआ और अच्छी लगती है ऐसी तवे पे बनी हुई मज़ेदार सी भिंडी, ठीक है। और इसके ऊपर अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, साथ में हम क्या करेंगे, हरी मिर्चें इस पर डाल देंगे, तो ये रेडी हो गए। अब लास्ट जो रेसिपी हमारी है वो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सा सैलड बन रहा है, उसकी तरफ चलेंगे। और इसको मैं थोड़ी देर कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा ये और हल्की सी पक जाए, ताकि फिर हम आखिर में इसमें
हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। तो इसको मैं कवर करती हूँ, सैलेड के आपको अज्जा बताती हूँ क्या क्या चीज़ें और किस तरह से हमने बनाना है। गोश्त को मैंने छोड़ दिया, इसलिए गोश्त में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जो मसाला हमारा तैयार किया हुआ, ये देखिए कितना मज़ेदार सा मसाला है। ये दम में ये मसाला डालेंगे और गोश्त तो गल जाएगा जब उसके साथ दही और लाल मिर्च नमक के साथ, ठीक है। अब सैलेड के अज्जा आप नोट कर लीजिएगा। जो बहुत मज़ेदार सा चिकन आलमंड सैलेड बन रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चिकन का एक पैकेट, कोई भी आप जैसे नगेट्स है, टिक्का बोटी है, वो ले लीजिएगा मोनसलवा का। 1 कप उबली हुई मैक्रोनी है, फ्राई बादाम चाहिए 50 ग्राम और शिमला मिर्च 1 अदद चाहिए। साथ में हमें चाहिए गाजर 1 अदद चाहिए, बंद गोभी 1 कप चाहिए, मायोनीज़ चाहिए आधा कप और इसका काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, सलाद के पत्ते चाहिए 1 ले लीजिएगा 2-3 और 1 चाय का चम्मच नमक। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। ये मेरे पास है मोनसलवा के नगट्स, इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके निकालेंगे और सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त इनकी सारी वैरायटी है। आप डिफरेंट तरह की, जिस तरह से हम सैलेड बना रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे भी आपको तो बड़े शौक से खाते हैं, हर चीज़ पसंद करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास नगेट्स हैं तैयार किए हुए, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के नगेट्स हैं। बस आपने ऑयल के अंदर डालना है, इसको फ्राई करना है और फ्राई करके निकाल लीजिएगा। थोड़े से डीप रोस्ट होंगे तो आप थोड़ा ठंडे ऑयल में डाल दीजिएगा। अगर डीप रोस्ट नहीं होंगे, बर्फ़ बनेंगे, तो ठंडे ऑयल में डाल दीजिएगा, ठीक है। बस ये जब तक ये फ्राई होंगे, इतनी देर में हम सारी मिक्सिंग कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें हैं। ये मेरे पास है, आप देखें, 1 कप आप पास्ता ले लीजिएगा, इसमें मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, इसके अंदर हमने मायोनीज़ डालनी है, थोड़ी सी आपने इसमें शुगर डालनी है। ये देखें मेरे पास मायोनीज़ है, ये आप डाल लीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ये हम डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च। इसके बाद पिसी हुई चीनी, इसको करते हैं मिक्स, ठीक है। ये मेरे पास है शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और साथ में यहाँ पर बॉयल पास्ता। अब बस सब चीज़ों को करेंगे मिक्स और नगेट्स जब फ्राई हो जाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, बारीक बारीक चॉप करके वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये सैलेड जो है हमारा मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें मैं डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा। और भिंडी का भी चूल्हा बंद कर देते हैं, भिंडी भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देख लीजिएगा, ये सैलेड हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। कितना कलरफुल सा है और मज़ेदार भी बहुत। चलें जी, ये सैलेड भी रेडी हो गया, इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह कर ली है। इसका भी मैंने चूल्हा बंद कर दिया ताकि मुझे लग रहा है कि गोश्त का जो पानी खुश्क हो गया वो गल चुका है। बस उसके अंदर अब हम मिक्स करेंगे सारे ही जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो डालेंगे। यहाँ से नगेट्स को फ्राई करते हैं। भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी, यहाँ पे खुशबू आ रही है, क्या ज़बरदस्त इसका कलर है। इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इसके ऊपर डालती हूँ थोड़ा सा मक्खन, ठीक है, और चाट मसाला जो मैंने कहा था कि हम बाद में डालेंगे भिंडी के ऊपर, ये चाट मसाला सही। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल देते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, ठीक है। और ये हमारी तीनों रेसिपीज़ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने प्रेशर कुकर का चूल्हा बंद किया, ज़रा सी उसकी स्टीम निकलती है, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम उसको जो है देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जब तक यहाँ से सारी चीज़ें हटाते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं, जब तक लेते हैं ब्रेक। और फिर हमारे रेसिपीज़ कार्ड भी आएंगे, उनमें से भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे कि आपने जो मैंने अब चीज़ें जो बनाई इसमें क्या क्या जाते हैं। लेते हैं एक ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का सैलड हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा। मैंने इसको यहाँ पर थोड़े से सैलड लीव यहाँ पर डाल दिए। ये पास्ता था, ये देख लीजिएगा। और इसके ऊपर अभी नगट्स जाएंगे जिसको मैंने फ्राई करके रख लिया है। उसको चाहे तो आप ऐसे साबुत भी रख सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा उसको चॉप भी कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा मोनसलवा के नगट्स थे जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई किया, ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये भी हो गया। अच्छा, जो मैंने मसाला पूरा तैयार किया हुआ था, जो आपने टमाटर देखा था, टमाटर थे, साबुत गरम मसाला था, उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह सब चीज़ें डाल के तैयार किया था। तो मैंने ड्यूरिंग ब्रेक इसको खोला प्रेशर कुकर को, जब इसकी स्टीम निकल गई अच्छी तरह से, फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर मसाला डाल के इसको मैंने कवर कर दिया। अब थोड़ी देर ताकि मसाले के साथ भी गोश्त पके ना, तो उसका अच्छा सा टेस्ट है। तो अब ये जब तक ये मैं सैलड वगैरह कर रही हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको उसके अंदर निकालेंगे। तो जो मसाला जैसे टमाटर वगैरह, तो उसका टेस्ट जो है वो उसके अंदर गोश्त के अंदर आएगा, वरना गोश्त क्या फीका फीका लगेगा। चलिए जी, हमारे ये नगट्स हमने इसमें इस तरह से इस तरह से आपने इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद बाकी कुछ थोड़ा सा चॉप करके रखेंगे, ये डाल देंगे। बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेंगे, बड़े ये सब भी शौक़ से खा लेंगे। ज़ाहिर है इतना मज़ेदार सा ये सैलड तैयार हो चुका है, जिसमें नगट्स भी हैं, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सब चीज़ें। थोड़ी सी मैं गाजर को हल्का सा चॉप करके इसमें डाल देती हूँ, ताकि ये रहा मेरे पास, ठीक है। और एक दफ़ा रिकैप भी करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमने जो इस वक्त सैलड आपके साथ जो बनाया है किस तरह से बनाया है। इसके अंदर मैंने मायनीज़ ली थी, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर शुगर डाल दी थी, चीनी डाल दीजिएगा, ब्राउन शुगर डाल दीजिएगा, हनी भी आप डाल सकते हैं, वो मैंने डाल दी थी। साथ में मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली, नमक डाला, हल्का सा उसको मिक्स किया, ज़्यादा नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने वेजिटेबल थी, जो मेरे पास वेजिटेबल थी, जिसमें बंद गोभी थी, गाजर थी, शिमला मिर्च थी, उनको बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग किया, वो इसके अंदर डाला, मिक्स किया। और सैलड के जो लीव्स हैं उसको आप चाहे तो बीच में मिक्स भी कर सकते हैं, चाहे आप अलग से रख सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैंने प्लेटर में इसको निकाल लिया और ये मज़ेदार सैलड हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर तवा भिंडी आपको नज़र आ रही होंगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार सी तवा भिंडी तैयार हुई है, जो तवे पे बनाई है। तवे के ऊपर हमने पहले ऑयल डाला, थोड़ा सा मैंने बटर भी डाल दिया। साथ में मैंने क्या किया था, इसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साबुत धनिया, ज़ीरा, चाट मसाला, आमचूर, ये सारी चीज़ें डालकर फ्राई की, हल्की सी फ्राई की भिंडी डालकर उसको थोड़ी देर कवर कर लिया, ठीक है। भिंडी के अंदर सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो गया। हरा धनिया डालिया, हरी मिर्ची भी मैं थोड़ी सी बारीक चॉप करके डाल दूँगी। और रोटी के साथ आप नान के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा, बड़ी ज़बरदस्त लगती है, ठीक है। तो ये तीनों रेसिपीज़ तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी मैं वहाँ टेबल पर रख देती हूँ, ये देख लीजिए। चलें, ये देख लीजिए। अच्छा जी, शनाज से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक था, आप सब ठीक हैं? अल्लाह का करम, खैरियत के साथ, मज़े में जी। बड़े दिनों बाद आई तो मैं परेशान हो गई थी। सबको ऑफ दिया हुआ था, सभी ऑफ पे थे हम जी। मुझे बुखार हो रहे थे तो। किसको? जी, हमारे घर में तकरीबन सभी बीमार हैं। क्या हो गया उनको? बुखार, सर में दर्द। ओए होए, उनको ख्याल करें, उनको गर्म पानी दें, कहवा बना के दिए और स्टीम ले। मैं रोज बना के देती हूँ जो आपने बताया था। हाँ, बस वो दें उनके साथ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। घर के अंदर ट्रीटमेंट करें, ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश करें कि बस जिस तरह से सफाई का ख्याल करें, हाथों पे सैनिटाइजर लगाएं। हाँ, ये करें। बस अल्लाह ताला अपना ख्याल रखें। बस अल्लाह ताला का करम है, परवरदिगार का, नमाज़ पढ़ते हैं, बावजू रहते हैं और कहवा पीते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। खुश रहें, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखें, सबके लिए दुआ है। अच्छा जी, बस अब ये जब ब्रेक पे जाएंगे तो इसको भी मैं खोल लूँगी, इसलिए कि ये भी रेडी हो चुका है, इसको भी हम निकालेंगे। और बाकी ये कि रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आपने देखा सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। सैलड भी तैयार है, भिंडी भी तैयार है, और उसके साथ बाकी रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आप नोट कीजिएगा। और साथ में मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो लोग अभी घर बैठे हैं, जिन लोगों की जॉब नहीं है, जो लोग बड़े परेशान हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि छोटा मोटा उनका बिज़नेस है, छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बिज़नेस है, इसलिए कि जो फूड पांडा होम शेफ के नाम से आप इनकी जो एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप उसके ऊपर सर्च करें, उसको आप जाकर वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और घर बैठे आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। 50,000 रुपये आप कमा सकते हैं और बहुत आसान तरीका है।
उनकी टीम आएगी, आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपको हर चीज़ का समझाएगी, किस तरह से आपने क्या पैकेजिंग करनी है, किस तरह से आपने उसको डिलीवर करवाना है, क्या करना है। और कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फूड पांडा के वो आएंगे, वो लोग खुद ही ले जाते हैं खाना भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर बैठे कमाएं तो आपने फूड पांडा पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और वहाँ पर घर बैठे आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आपकी कोई फैमिली के कोई और मेंबर है जो आजकल परेशान है, ज़ाहिर है जॉब्स का तो सबके साथ ही मसला चल रहा है, हर कोई बड़ा परेशान है, या फिर आपके कोई इस तरह के दोस्त वगैरह, तो उनको भी आप ये मशवरा दें कि घर बैठे आप कमा सकते हैं। कोई भी दाल चावल बना लें, पुलाव बना लें, कढ़ाई बना लें, जो आपको मतलब घर में बहुत अच्छा आप खाना बना रहे हैं तो उससे स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करेगी कि साल 6 महीने के अंदर आपका एक ब्रांड बन जाएगा, एक आपका नाम बन जाएगा। तो बस आप जल्दी से आपने फूड पांडा पे रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं और बाकी तो चीज़ें रेडी हैं और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, रिकैप ब्रेक आएगा, उसमें रेसिपी कार्ड नोट कीजिएगा और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मटन साबित गर्म मसाला, अज्जा, उबला मटन आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, बादियान के फूल 2 अदद, इलायची 4 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, लौंग 4 अदद, प्याज 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, दही 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, तेल आधा कप, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे। तरकीब: मटन में दही, टोमेटो पेस्ट, अदरक लहसुन और आधा चाय का चमचा नमक लगाकर छोड़ दें। उसके बाद तमाम साबित मसाले भून कर पीस लें। फिर तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें मटन, तमाम मसाले और टमाटर डालकर भून लें। आखिर में पानी मिलाकर मटन गलने तक पकाएं और सर्व कर दें। तवा भिंडी, अज्जा, भिंडी आधा किलो, उबले टमाटर 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 चाय का चमचा, अमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तवे को गर्म करके इसमें भिंडियाँ फ्राई करें और एक तरफ रख दें। फिर टमाटर को चॉप करके तवे पर डालें। उसके बाद इसमें तमाम मसाले डालकर भुनें। आखिर में फ्राई भिंडियाँ और हरा धनिया शामिल करें और मिक्स करके सर्व कर दें। चिकन आमंड सैलेड, अज्जा, टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, उबली मकरोनी 1 कप, फ्राइड बादाम 50 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, बंद गोभी 1 अदद, मेयोनीज आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सलाद पत्ता 1 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: टिक्का बोटी को फ्राई कर लें। फिर एक बोल में चिकन बोटी को बाकी तमाम अज्जा के साथ मिक्स करके सर्व करें। तवा भिंडी, अज्जा, भिंडी आधा किलो, उबले टमाटर 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 चाय का चमचा, अमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से खाने तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त सी तवा भिंडी और मटन खड़ा मसाला, जिसको मैंने बाद में मसाला पूरा तैयार किया। तैयार करने के बाद मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर के अंदर और उसको थोड़ी देर के लिए पकाया ताकि मसाला चिकन मटन ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो उसका अंदर जो हमने मसाले डाले वो गोश्त के अंदर भी आए। गोश्त में सिर्फ दही था, अदरक लहसुन थी और नमक लगाकर मैंने इसको चढ़ा दिया था चूल्हे पे, ठीक है। और अभी भी मैंने दोबारा नमक इसका टेस्ट कर लिया। मैंने कहा ये ना तेज़ हो जाए, मैंने दोनों जगह डाला था लेकिन प्रॉपर तरीके से नमक था। इसलिए नमक हमेशा कम डालें, चाहे दोबारा आपको डालना पड़े लेकिन कम डालें। और एक चीज़ का ये ज़रूर ख्याल कीजिए कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है प्लेट के अंदर नमक छिड़क के खाने की। ये बिल्कुल ना कीजिएगा, कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान देता है। लेकिन ये कि खाने के अंदर ही आप टेस्ट करें। अगर आपको लगता है कम है तो आप उसी के अंदर डालकर ज़रा सा उसको पका लें। सैलड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा मज़ेदार सा सैलड बना है जो हमने हमारे पास मौन सलवा था, मौन सलवा के हमने नगट्स लिए, नगट से बनाया। टिक्का बोटी से भी बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे इनके फ्राइज़ हैं, चिकन फ्राइज़ है, उसके साथ भी बना सकते हैं। वेजिटेबल ले लीजिएगा जो आपकी फेवरेट है, या आप जो सीजन वाइज वेजिटेबल होती हैं, या फिर आप ले लीजिएगा इसमें पास्ता ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक फ्रेश सैलड तैयार हो जाएगा। फ्रिज में रखें, खूब ठंडा करें और गर्मी के मौसम में एंजॉय करें, ठीक है जी। अच्छा, ज़रनक बना रही है, एक तो बकलावा केक बना रही है और चिकन
चाट बना रही है, ठीक है ना। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो ज़रनक बनाएगी, अभी मेरे बाद आएगी इंशाल्लाह। उनकी भी बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं। मेरी रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, ठीक है। हैं कुछ कह रहे हैं? अच्छा चलिए जी, बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।